वेलकम टू अफसर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाजनपद के बारे में और देखेंगे कि महाजनपद का शुरुआत कैसे हुई और देखेंगे कि महाजनपद में कौन कौन से प्रश्न मुख्य है और देखते हैं कि महाजनपद जो 16 है और कौन कौन से महाजनपद है और देखेंगे कौन से जगह पे कितने महाजनपद है, उत्तर प्रदेश में कितने हैं और बिहार में कितने हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं महाजनपद और देखेंगे कौन से प्रश्न मुख्य है। तो देखेंगे जो हमारा आज का जो वीडियो सेक्शन है महाजनपद का है और देखेंगे कि महाजनपद की शुरुआत कैसे हुई और महाजनपद कौन सी डेट में है। चलिए देखते हैं। देखेंगे जो हमारा महाजनपद का 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ये आप ध्यान में रखेंगे। महाजनपद की शुरुआत कब हुई थी? देखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दूसरी नागरिक क्रांति हुई। देखेंगे जो हमारा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमारा जो था नागरिक क्रांति हुई। कौन? दूसरी नागरिक क्रांति हुई। और देखेंगे जिसमें महाजनपद का उदय हुआ। जब दूसरी क्रांति हुई जिसमें महाजनपद का उदय हुआ, जिसमें मगध आगे चलकर साम्राज्य बना। ये आप ध्यान में रखेंगे। जो दूसरी क्रांति हुई थी हमारा, जिसमें महाजनपद का उदय हुआ था, जिसमें आगे चलकर महाजनपद साम्राज्य बना। अब देखेंगे जो हमारा ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप डेट याद रखेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे कि जो हमारा अंगुत्तर निकाय है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म थे, बौद्ध धर्म में कौन सी बुक में 16 महाजनपद की चर्चा है? तो ये ध्यान में रखेंगे अंगुत्तर निकाय। जो अंगुत्तर निकाय हमारा है, ये 16 महाजनपदों की चर्चा बौद्ध की बुक में है। और जैन धर्म के कौन से बुक में 16 महाजनपदों की चर्चा है? तो देखेंगे जो हमारा है भगवती सूत्र। ये दो बुक का नाम आप ये ध्यान में रखेंगे। जो हमारा अंगुत्तर निकाय का है, 16 महाजनपदों की चर्चा बौद्ध धर्म में है और जो भगवती सूत्र है वो हमारा जैन धर्म में 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। अब देखेंगे जो हमारा है महाजनपद की जानकारी देती है अंगुत्तर निकाय से और भगवती सूत्र से। अब देखेंगे इसका प्रमुख भाषा क्या था? तो संस्कृत, ये आप ध्यान में रखेंगे। संस्कृत और प्राकृत जो हमारा था 16 महाजनपद का जो भाषा हमारा, देखेंगे कौन सी प्रमुख भाषा था? तो संस्कृत और क्या था? तो प्राकृत था। ये आप ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे इसका शासन कैसा था। देखेंगे इसका शासन व्यवस्था कैसा था? तो गणराज और राजतंत्र। ये आपसे पूछ सकता है प्रश्न में कि 16 महाजनपद में देखेंगे जो हमारा शासन कैसा था? तो देखेंगे गणराज और राजतंत्र था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे वर्तमान में कितना महाजनपद है? तो 16 महाजनपद है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे कि महाजनपद की संख्या कितनी है। तो महाजनपद की संख्या कितना है? 16। ये आप ध्यान में रखेंगे। शुरुआत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ये ध्यान में रखेंगे। और कौन सी क्रांति? तो दूसरी नागरिक क्रांति हुई थी जिसमें महाजनपद का उदय हुआ था और आगे चलकर ये साम्राज्य में बदल गया। ये आप ध्यान में रखेंगे। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में जो हमारा है 16 महाजनपद की चर्चा की गई है और जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की चर्चा की गई है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और देखेंगे इसका जो प्रमुख भाषा क्या था? संस्कृत और प्राकृत था। और इसका शासन देखेंगे तो कैसा था? गणराज और राजतंत्र। तो ये आई होप, उम्मीद है कि ये आपको कुछ जो 16 महाजनपद का जो पॉइंट था ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा 16 महाजनपद वर्तमान में है वो देखेंगे कौन से जगह पे कितना, उसकी संख्या कितनी है। तो चलिए देखते हैं। जो हमारा देखेंगे पहला उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में देखेंगे 16 महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो 8 है। ये आप ध्यान में रखेंगे। आपसे पूछ सकता है प्रश्न में कि उत्तर प्रदेश में 16 महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो 8 है। ये आप ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे कि हमारा जो बिहार में कितना है? तो बिहार में 3 महाजनपदों की संख्या है। ये आप ध्यान में रखेंगे। उत्तर प्रदेश 8 और बिहार 3। अब देखेंगे जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान में कितना है? 1 है। और देखेंगे मध्य प्रदेश में कितना है? तो मध्य प्रदेश में देखेंगे 1 महाजनपद की चर्चा की गई है। अब देखेंगे जो हमारा दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में भी 1 महाजनपद है। और देखेंगे भारत के जो बाहर है
कितना है तो 2। अब इसे याद कैसे रखेंगे, तो 1 2 बार आप साथ में रिपीट कर लें, आपको याद हो जाएगी। देखेंगे जो हमारा उत्तर प्रदेश में कितना है तो 8 है, बिहार में कितना है तो 3 है, और राजस्थान में देखेंगे तो कितना है 1 है, मध्य प्रदेश में देखेंगे तो कितना है 1 महाजनपद है, और दक्षिण भारत में देखेंगे तो 1 है, और भारत के बाहर देखेंगे तो 2 है। अब देखेंगे इसे जो 1 1 है, आप देखेंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश और ये 2 स्टेट आप ध्यान में रखेंगे, और दक्षिण भारत 1 है, और देखेंगे जो उत्तर प्रदेश हमारा 8 है, और बिहार देखेंगे तो 3 है, और राजस्थान 1, मध्य प्रदेश 1, और दक्षिण भारत 1, और भारत से बाहर कितने हैं तो 2 हैं। अब देखेंगे जो हमारा मुख्य प्रश्न महाजनपद से है कौन है। अब आगे चलिए देखते हैं जो हमारा महाजनपद का कुछ और प्रश्न है, प्रश्न मुख्य है। तो देखेंगे जो हमारा महाजनपद है, और देखेंगे जो हमारा 16 महाजनपद है, जो 16 अभी वर्तमान में 16 है, तो हमने देखते हैं उसके महाजनपद और राजधानी और एवं उनके क्षेत्र। देखेंगे कौन से महाजनपद कौन से क्षेत्र में फैली हुई है। तो देखेंगे जो हमारा पहला है, देखेंगे जो हमारा पहला क्या है गंधार, देखेंगे कहाँ उसकी राजधानी है तो तक्षशिला है, और क्षेत्र उसका देखेंगे तो पाकिस्तान में फैली हुई है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि गंधार का देखेंगे तो क्या राजधानी है तक्षशिला, और दूसरा देखेंगे जो हमारा है कंबोज, कंबोज का क्या है हाटक। और ये क्षेत्र आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, एग्जाम क्षेत्र में भी कभी कभी पूछ देता है, तो ये ध्यान में रखेंगे। जो दूसरा हमारा है कंबोज, उसकी राजधानी क्या है हाटक। क्षेत्र अगर में देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर की सीमा, ये आप ध्यान में रखेंगे। और देखेंगे जो हमारा तीसरा है मत्स्य, मत्स्य देखेंगे विराटनगर, इसकी राजधानी कहाँ है विराटनगर, ये कहाँ इनके क्षेत्र है तो राजस्थान, ये ध्यान में रखेंगे। और जो चौथा हमारा है कुरु, इसके राजधानी देखेंगे तो इंद्रप्रस्थ, ये आप ध्यान में रखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। ये कहाँ है दिल्ली और हरियाणा इनका क्षेत्र है। जो हमारा कुरु है ये आप ध्यान में रखेंगे, इंद्रप्रस्थ और क्षेत्र दिल्ली हरियाणा। और देखेंगे जो हमारा अब है पांचवा सूर्यसेन, इसका देखेंगे तो मथुरा, ये भी आप ध्यान में रखेंगे उत्तर प्रदेश। और हमारा छठा जो है कौशल, कौशल देखेंगे तो श्रावस्ती, ये भी आप ध्यान में रखेंगे उत्तर प्रदेश। हमारा जो सातवां है पंचाल, ये देखेंगे पंचाल की राजधानी क्या है तो अहिंसद, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ये उत्तर प्रदेश में ये भी पड़ता है। और जो हमारा आठवां है चेदी, चेदी का कहाँ है तो शक्तिमती, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ये कहाँ पड़ता है तो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में। अब देखेंगे जो हमारा नौवां है वत्स कौसम्बी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वत्स का कौसम्बी कहाँ तो उत्तर प्रदेश, ये भी आप हेवी आई कर लेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे कौन कौन से महाजनपद का कहाँ राजधानी है। 2-3 बार रिकॉल कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे तो याद हो जाएगा। पहला देखेंगे हमारा जो है गंधार तक्षशिला, गंधार तक्षशिला क्षेत्र पाकिस्तान, ये आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा कंबोज हाटक, सीमा देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर का सीमा, दूसरा क्या है कंबोज हाटक। तीसरा देखेंगे तो मत्स्य विराटनगर, क्या है मत्स्य का विराटनगर। कुरु का देखेंगे तो इंद्रप्रस्थ, कुरु का इंद्रप्रस्थ देखेंगे तो क्षेत्र दिल्ली हरियाणा। सूर्यसेन का देखेंगे तो मथुरा, और कौशल का देखेंगे तो श्रावस्ती, और पंचाल का देखेंगे तो अहिंसद। चेदी का देखेंगे तो शक्तिमती और बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में। वत्स्य का देखेंगे तो कौसम्बी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान में रखेंगे। कौसम्बी ये लाइन में आप गंधार और चेदी और वत्स्य ये आप ध्यान में रखेंगे। और जो चौथा जो हमारा कुरु है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं जो हमारा 10वां क्या है काशी वाराणसी, इसका देखेंगे जो काशी का राजधानी कहाँ है तो वाराणसी, ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और देखेंगे मल, मल का क्या है कुशीनगर, ये भी उत्तर प्रदेश में है। हमारा देखेंगे जो उत्तर प्रदेश में टोटल कितना था तो 8 था, ये हमारा देखेंगे मल्लौ कुशीनगर उत्तर प्रदेश। अब देखेंगे अस्मक कहाँ है पटना, पटना कहाँ पड़ता है तो बिहार में, अभी वर्तमान में बिहार की राजधानी क्या है तो पटना, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे जो 13 हमारा है 13 नंबर अवंती, अवंती का देखेंगे उज्जैन हमारा कहाँ पड़ता है मध्य प्रदेश, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। एग्जाम से रिलेटेड अवंती का है कहाँ तो उज्जैन, उज्जैन देखेंगे कहाँ पड़ता है तो मध्य प्रदेश में।
अब देखेंगे जो हमारा वज्जी है ये वैशाली है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। वज्जी का कहाँ है? वैशाली, बिहार में। अब देखेंगे टोटल हमारा बिहार में कितना था, तो 3 था। देखेंगे जो हमारा कंटिन्यू 3 है। बिहार का अंग देखेंगे तो कहाँ है? चंपा, जो वेरी वेरी आप इम्पोर्टेंट कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न ये है, तो ये आप नोट कर लेंगे कि अंग का क्या है, तो अंग का चंपा है। और कौन से स्टेट में, तो बिहार में, ये आप ध्यान में रखेंगे। और मगध, मगध भी आप तो फेमस है, ये जो साम्राज्य है अभी मगध, ये आप ध्यान में रखेंगे। मगध का क्या है, तो राजगिरी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। और देखेंगे जो मगध हमारा अभी बिहार में है, कौन कौन से क्षेत्र में भी फैला हुआ है, तो पटना, गया, नालंदा, ये आप ध्यान में रखेंगे। जो मगध हमारा के राजधानी क्या है, तो राजगिरी। अभी अगर मैं वर्तमान में पूछे राजगिरी का नाम क्या है, तो राजगीर, राजगीर नाम से राजगिरी को भी जाना जाता है, तो ये ध्यान में रखेंगे। मगध के क्षेत्र पटना, गया और नालंदा, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी कई सारे प्रश्न, कई सारे एग्जाम में ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, देखते हैं किसकी राजधानी कहाँ है। काशी का देखेंगे तो वाराणसी, काशी का वाराणसी कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में, ये आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा देखेंगे मल, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में ये भी पड़ता है। और देखेंगे जो हमारा 12 नंबर है अस्मत, ये कहाँ पड़ता है, पटना में। और देखेंगे अवंती, उज्जैन, मध्य प्रदेश में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अवंती, उज्जैन जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। और देखेंगे जो वज्जी हमारा क्या है, वैशाली, बिहार में पड़ता है। और अंग जो हमारा चंपा, बिहार में पड़ता है। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में पूछ चुके हैं। और मगध राजगिरी, जिसे अभी वर्तमान में राजगीर के नाम से भी जाना जाता है, जो हमारा बिहार में पड़ता है। और इसका बिहार में देखेंगे कौन से क्षेत्र में फैला हुआ है, तो पटना, गया, नाला, 3 डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है, जिला का नाम, ये ध्यान में रखेंगे। अब इसे आप 2-3 बार रिकॉल करेंगे और खुद आप याद करेंगे तो आपको कंफर्म है कि याद हो जाएगा। अगर मैं इसे का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर है उस पर नोट्स लिख कर आप व्हाट्सअप करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब देखते हैं आगे और कौन से महाजनपद में लेते हैं 4-5 प्रश्न जो हमारा और कौन से मुख्य है। तो चलिए देखते हैं। देखेंगे जो हमारा गंधार महाजनपद पाकिस्तान में था, कहाँ था? अभी हमने जो 16 महाजनपद देखे, किसकी राजधानी किसकी थी, तो उसमें देखे थे गंधार किसकी क्षेत्र क्या था, तो पाकिस्तान था। ये आप देखेंगे कि गंधार महाजनपद पाकिस्तान में था, कहाँ था? पाकिस्तान में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे कि गंधार कहाँ है, तो पाकिस्तान में था। ये आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे इसकी राजधानी कहाँ थी, तो तक्षशिला थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला थी, जो शिक्षा का केंद्र था। अगर मैं आपसे पूछ सकता है कि जो हमारा गंधार जो था महाजनपद, उसकी जो शिक्षा का केंद्र कहाँ था, तो तक्षशिला था। ये आप ध्यान में रखेंगे कि हमारा शिक्षा का केंद्र कहाँ था, तो तक्षशिला था। ये तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। देखेंगे उत्तर प्रदेश का मल महाजनपद, क्या मल महाजनपद क्या था, तो गणराज था। ये भी आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में कौन से जो महाजनपद थे जो गणराज था, तो ये मल था जो उत्तर प्रदेश में गणराज था। ये आप ध्यान में रखेंगे, जो उत्तर प्रदेश का गणराज कौन था, तो मल था। अब देखेंगे बिहार में वज्जी महाजनपद, क्या वज्जी महाजनपद एक गणराज था। आपसे पूछेगा कि जो बिहार में हमारा महाजनपद था कौन गणराज था, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, वज्जी। अब देखते हैं कि वज्जी का राजधानी कहाँ, वैशाली था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान में रखेंगे कि वज्जी का राजधानी कहाँ है, तो ये वैशाली। वैशाली में लिच्छवी गणराज का शासन था। किसका शासन था वैशाली में, तो लिच्छवी गणराज का शासन था। आपसे पूछ सकता है कि वज्जी का राजधानी कहाँ, वैशाली, और लिच्छवी गणराज था का शासन था। लिच्छवी में किनका शासन था, तो गणराज का शासन था, जो पूरे विश्व के सबसे पुराना गणराज था। ये आप ध्यान में रखेंगे, जो पूरे विश्व का सबसे पुराना गणराज कौन था, तो हमारा ये ध्यान में रखेंगे, लिच्छवी गणराज विश्व का सबसे पुराना गणराज था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे जो हमारा सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो मगध था, जो चर्चा पूरे
अभी भी चलता है इसका चर्चा। देखेंगे, आपसे पूछ सकता है कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो मगध था। ये आप ध्यान में रखेंगे कि सबसे शक्तिशाली मतलब सबसे ज्यादा ताकतवर कौन सा महाजनपद था, तो मगध था। ये आप ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे महाजनपद इसके दक्षिण में देखेंगे जो हमारा मगध महाजनपद का जो विस्तार देखेंगे, जो चारों साइड का कौन कौन से क्षेत्र में कैसे था ये देखेंगे। जो हमारा दक्षिण में विंध्याचल है, क्या है दक्षिण में विंध्याचल, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और पश्चिमी जो हमारा पश्चिमी में क्या है, तो सोन नदी है। ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जो हमारा मगध महाजनपद में पश्चिमी की ओर कौन सी नदी है, तो सोन नदी है। ये आप ध्यान में रखेंगे। और उत्तर में देखेंगे तो गंगा नदी, ये आप भी ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर में क्या है, तो गंगा नदी। और तथा पूरब में देखेंगे तो फाल्गु जैसी नदियां हैं, क्या है उत्तर में, जो पूरब में देखेंगे तो फाल्गु जैसी नदियां हैं। तो आपसे ये 4 प्रश्न कन्फर्म है कि कोई भी एक उससे पूछ सकता है कि मगध का जो महाजनपद था शक्तिशाली, दक्षिण में क्या है, तो विंध्याचल है। और पश्चिमी में कौन सी नदी है, तो सोन नदी है। और उत्तर में गंगा नदी है। और पूरब में फाल्गु जैसी नदियां हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे। इस महाजनपद के प्राकृतिक दुर्ग कार्य करती है। जो इसकी कार्य कैसी करती है, तो प्राकृतिक दुर्ग कार्य करती है। तो उम्मीद है कि आपको जो मगध महाजनपद का जो विस्तार था ये समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा देखते हैं एक जो नोट में पॉइंट है, इसे क्या है देखेंगे। जो मगध महाजनपद पर कुल कितने राजा का जो वंश था, जो राजवंश की शासन चला, कितने का था, तो ये 7 था। देखेंगे मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। ये आपसे पूछ सकता है कि मगध जो था हमारा मगध महाजनपद पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया, तो 7 किया। ये आप ध्यान में रखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे कि मगध महाजनपद पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया, तो 7 मीन्स 7 आप ध्यान में रखेंगे। अब कौन कौन था ये आप ध्यान में रखेंगे कि कौन कौन था। देखेंगे जो पहला हमारा है हर्यक वंश, क्या था पहला कौन था, हर्यक वंश। और दूसरा कौन था, तो शिशुनाग वंश। और तीसरा देखेंगे तो नंद वंश। और चौथा मौर्य वंश। और पांचवा जो हमारा था शुंग वंश। और छठा कर्ण वंश। और सातवां सातवाहन वंश। तब इसे याद कैसे रखेंगे कि जो हमारा मगध महाजनपद पर कुल 7 जो राजवंशों ने शासन किया, तो इसे याद कैसे रखेंगे, तो 2-3 बार हमारे साथ रिपीट करें, आपको भी याद हो जाएगा। पहला में देखेंगे हर्यक वंश, क्या था पहला में हर्यक वंश। दूसरा में शिशुनाग वंश, पहला हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा जो हमारा नंद वंश, और चौथा मौर्य वंश। पहले 4 को देखते हैं, फिर आप 3 को देखेंगे। पहला क्या था, हर्यक वंश, आप रिपीट करेंगे साथ में, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। क्या था, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश और मौर्य वंश। अब देख लेते हैं जो 3 और हमारा बचा हुआ है, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। अब एक बार सातों को एक बार रिपीट कर देते हैं, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। आई होप, उम्मीद है कि आपको 16 महाजनपद समझ में आ गया होगा। अब इसी पे चर्चा होगा टोटल हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश। अभी 7 राज्यों का उल्लेख अलग अलग का व्याख्या की जाएगी। अब इस जो 16 महाजनपद से आपको कोई भी एग्जाम वनडे का हो, वनडे मीन्स पीटी एग्जाम लाइक बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसएससी सीजीएल और एसएससी जीडी, आपका जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था 16 महाजनपदों में से आपका कोई भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको 16 महाजनपद भी समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा जो ये 7 राजवंशों ने जो थे, जो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, अब इस पे उल्लेख करेंगे। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।